प्रयागराज थाना मऊ आइमा क्षेत्र अंतर्गत अमन सोनी की विगत दिनों गला रेत कर हत्या कर नहर में फेंकने का मामला सामने आया था। अजय कुमार सोनी पुत्र स्वर्गीय मेवालाल निवासी मनी उमरपुर पूरा का मामला है। ये घटना को अंजाम 17 अगस्त 2025 को 10:30 पर किया गया था। मृतक के पिता अजय कुमार सोनी ने अवगत करवाया अपने लड़के का नाम अमन सोनी, उम्र 22 वर्ष थी। अपनी मोटरसाइकिल से नैना का पूरा बराड़ी सुनारी के दुकान पे जा रहा था, तभी रास्ते में प्रेम पटेल पुत्र रामखेलावन व दिवेंद्र व शुभम पटेल सभी हत्यारे बालाडी हरकपुर नहर में अमन सोनी को रोककर सारा माल लूट लिया और जेवर में सोना चांदी के आभूषण व नकदी रुपए भी मौजूद थे। सारा छीनकर मारपीट करते हुए धारदार औजार से गला काटकर अमन को नहर में अपराध छुपाने के लिए फेंककर मोटरसाइकिल से भाग खड़े हुए। वही पैक मामला और सामने आया कि पुलिस की गुंडागर्दी नजर में आई। माता पिता को बेटे का शव भी नहीं दिया गया, बल्कि उन पर लाठीचार्ज की गई। क्षत्रिय सोनार युवा समिति एवं महिला समाज के अध्यक्ष रोहित वर्मा गुलाब इस निंदनीय घटना सुनकर टीम के साथ मीटिंग कर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। साथ ही पीड़ित परिवार से मिलते हुए सरकार द्वारा सरकारी दुकान व रोजगार और परिवार चलाने के लिए सभी ने मिलकर अनुदान 51,000 दिया और आश्वासन देते हुए कहा। साथ ही शिक्षा विभाग के विधायक मानसिंह यादव जी द्वारा बेटी स्नेहा सोनी को आजीवन शिक्षा और परवरिश करने की घोषणा किया। सभी ने समर्थन किया और मिलते हुए कहा, इस समय की वर्तमान सरकार से भी हम बातें रखेंगे कि पीड़ित परिवार को सहारा मिले और दोषियों के घरों में भी योगी बाबा अपना बुलडोजर चलाकर आशियाना ध्वस्त करे और अपराधियों को जेल की सलाखों में उम्र कैद की सजा सुनाकर दंडित करे, ताकि भविष्य में किसी बच्चे के जीवन से खिलवाड़ न किया जाए। भी 2-4 बार करके थोड़ा लड़के की चोरी होना, ये क्या मामला है? मतलब बगल में दुकान है दोनों का। हमारा लड़का नवंबर में जैसे दुकान पहुंचा, गाड़ी खड़ी की, वैसे बोले कि थोड़ा अमन हमको नाश्ता करवा दीजिए, जाके समोसा लाइए। तो उसको इतना शंका तो था नहीं कि हमारे साथ ऐसे होगा। वो गाड़ी खड़ी करके चला गया समोसा लाने, उसके डिग्गी से बैग गायब कर दिया और लिया भी नहीं। उसको दिमाग में कुछ शंका हुआ कि हम बैग छोड़ के आए हैं। वो वापस आया तो डिग्गी खुली थी। वो अपनी दुकान में गया, दुकान में देखा नहीं था तो इसकी दुकान में गया तो सामान निकाल के झोला जो है बोरी के अंदर, खाद की बोरी थी उसके अंदर, तो इसका थोड़ा सा निगाह पहुंचा तो झोला खींच लिया। तो झोला खींचा तो उसमें सामान नहीं था। तो बोला, प्रेम तुम्हारे कमरे में हमारा झोला है, हमारा झोला क्यों निकाले? तो कह रहे हैं कि हम झोला निकाले, सामान नहीं निकाले। कहें जब झोला तुम निकाले, सामान कौन निकालेगा? तो किसी से कहना मत, हम आपको देंगे, हम देंगे, लेकिन किसी से कहना मत, बेइज्जती मत करना हमारी। तो कहें ठीक है। तो 2-3 बार दिया थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद इसके पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो दुकान भी आना जाना बंद कर दिया था। इसके अपने पापा के लिए दौड़ रहा था हॉस्पिटल लेके। उसके बाद फिर एक दिन फ़ोन किया, बोला पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, हमको पैसा दे दीजिए। बोले रक्षाबंधन के बाद देंगे। बोला ठीक है। तो जन्माष्टमी के दिन रात को फ़ोन किया कि पैसा ले जाओ। तो अपने पापा को हॉस्पिटल, फोन किया? प्रेम पटेल। तो बोला कि हम अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम सुबह आएंगे। तो बोले ठीक है। तो सुबह फिर फ़ोन किया कि आओ पैसा ले जाओ। तो हमारा लड़का 9 बजे घर से निकला, हमसे बोला कि मम्मी हम दुकान से प्रेम से पैसा लेके आधे घंटे में आ रहे हैं, तो पापा को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा लड़का वापस नहीं लौट के आया। फिर तो प्रेम को आपने जानकारी लिया कि लड़का कहाँ गया? उसके पास आया था, नहीं आया था? तो हमारा नंबर नहीं था प्रेम का। हमारे लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। जब हम लगा रहे थे तो बंद बता रहा था। बरामद नहीं हुआ ना, अभी तक मोबाइल भी नहीं मिली है। लड़के का क्या नाम है? अमन सोनी। पिताजी का क्या नाम था? अजय सोनी। आपका क्या नाम है? संजू सोनी। आप लड़के की कौन है? हम लड़की की माँ है। एक ही बच्चा था आपका? बस एक ही। कितने साल का था वो? हमारा लड़का 20-22 साल का था। जो घटना हुई किस जगह पे हुई है? ये हुआ यहाँ क्या बोलते हैं, हरकपुर में। हरकपुर कौन से थाने में लगता है और कौन सा तहसील लगता भैया है? ये नहीं बता पाएंगे उधर के। हमारे लड़के को तो दुकान के बहाने बोला कि दुकान पे आओ। आपने इस घटने की सूचना थाने में दिया था? हमको तो पुलिस वाले खुद ही फोन किए थे, हम कैसे जानेंगे? वही तो हमको फोन करके बताएं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। ये FIR आपकी हो गई थी? सूचना हमें भी प्राप्त हुई और जानकारों के द्वारा हमने भी कंफर्म किया तो पता लगा हाँ ऐसी बात है और बॉडी भी नहीं मिल रही, ये हमें सूचना मिली। तो हम थाने पहुँचे और थाने पहुँचने के बाद ही हमें पता लगा कि नहीं जी अभी FIR दर्ज नहीं हुई। तो हम बैठे रहे तो उन्होंने कहा नहीं हम FIR दर्ज कर रहे हैं। तो FIR उन्होंने दर्ज करके वो कॉपी हमें रिसीव कराई। हम इनको लेके अजय जी को लेके गए और हमने उनको FIR की कॉपी दिलाई।
तो जब थाने में आपने सूचना दिया तो थाने से क्या तहरीर मिला आपको? तहरीर ये अजय कुमार जी तहरीर दे चुके थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर वहाँ पे फिर मेरे सामने ही दर्ज हुई। थाने का प्रभारी आपसे क्या कह रहे थे, कुछ आपने नहीं, कहा? बोले बैठिए, हम इसको दर्ज करा रहे हैं और दर्ज करा के थोड़ी देर में उन्होंने या लाठीचार्ज करने का वो मामला कहाँ तक सत्य है? नहीं, उन्होंने लाठीचार्ज उन्होंने किया, लाठीचार्ज किया। और हम लोग जब पहुंचे हैं तो भाई सभी को डराया भी धमकाया भी जा रहा था। तो हमने कहा पुलिस ऐसा ने नहीं है। लाठीचार्ज क्यों किया, कारण क्या था? लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, सड़क पे बैठे हुए थे कि हमें हमारी बॉडी दी जाए। उसी के परोक्ष में उनसे कहा सुनी हुई और लोग अपनी नाराजगी जता रहे थे, तो पुलिस ने अपनी लाठीचार्ज किया। पीड़ित परिवार सर मामले के बारे में अवगत कराएं। मामला है यहाँ पर विगत 17 तारीख को स्वर्णकार समाज के अमन सोनी की गला काट के विभत्स तरीके से हत्या कर देगी। उसका धन भी लूट लिया गया था और इसी सिलसिले में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल के तहत हम लोगों को भेजा है। क्योंकि मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार कन्नौज का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते मेरी स्वयं की भी जिम्मेदारी होती यहाँ समाज के लोगों को प्रेरित करके इनकी आर्थिक मदद की है। समाजवादी पार्टी के शिक्षक विधायक MLC माननीय मान सिंह यादव जी ने कल 21,000 रुपये की नगद सहायता दी है। इसके अलावा बच्ची के आजीवन शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अपने कन्नों पर ली है। हम लोग भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज जाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पूरी रिपोर्ट रख करके उनसे आर्थिक सहायता की मांग करके इनको परिवार से मिलने के लिए क्या आश्वासन दे रहे हैं पीड़ित परिवार को? पीड़ित परिवार को देख के मैं पहली बात तो खुद ही पीड़ित हो गया हूँ देख के, क्योंकि वो समाज का बच्चा था और इकलौता था। वो घर का खर्चा चलाता था, पूरा घर देखता था वो, और जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। हमारी सरकार को चाहिए कि जिसने भी किया हो उसके घर पे बुलडोजर चले, पहले सबसे पहला काम, और पूरे घर की गिरफ्तारी होनी चाहिए हर हाल में। और दूसरी बात, हमारा समाज जमीन मिलने पे दुकान बनवाने का जिम्मे लेता है। अपना पूरा परिचय। मैं रोहित वर्मा, स्वर्णकार समाज प्रयागराज। उन्होंने कहा हम इनकी बातों का समर्थन, रोहित जी की बातों का समर्थन, मंत्री जी की बातों का समर्थन करते हुए जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी, सुराव मुंबई ही नहीं प्रतापगढ़ पूरे हिंदुस्तान से इनको मदद दिलाया जाएगा। इनको जरूरत बाद में है। DM साहब से कल हम लोग बैठे बातचीत किए। हम लोगों ने कहा कि उनको ऐसी जमीन दीजिए, रोड पे पीछे खेत ना दे दीजिए जहां वो अपना दुकान बना के। और उन्होंने कहा स्वयं सुशंकर जी हम जाएंगे और सर्वे करके उनकी हर मदद करने के लिए हम तैयार रहेंगे। मैं यहाँ के आदरणीय DM मनीष वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वो समाज से परे होकर उन्होंने जो घोषणा की है, आश्वासन दिया है, हम उस पर बहुत बड़ा विश्वास